हेलो हाय गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस साइड आयुष डी गुप्ता एंड आई बिलीव आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज का टॉपिक बहुत प्यारा है। आज हम बात करेंगे विमेन एम्पावरमेंट के बारे में। आज हम बात करेंगे महिला सशक्तिकरण के बारे में। आज हमारे साथ स्टूडियो में जो गेस्ट मौजूद हैं, शी इज नॉट जस्ट एन एंटरप्रेन्योर बल्कि एक एनजीओ की फाउंडर हैं, मान फाउंडेशन चलाती हैं एंड राजस्थान की भारतीय जनता पार्टी की अगर मैं बात करूं तो स्पीकर भी हैं। तो आज बात एक महिला की होगी, एक महिला से होगी, एक महिला के बारे में होगी। तो पूरा पॉडकास्ट जरूर देखिएगा। डॉक्टर मनीषा सिंह रजावत जी, बहुत बहुत शुक्रिया पॉडकास्ट में आने के लिए। कैसे हैं आप? कमागनी, थैंक यू सो मच। मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ, आप बताएं। डॉक्टर मनीषा, आज मैं एक पार्टी के स्पोक पर्सन का इंटरव्यू ले रहा हूँ या फिर मैं मान फाउंडेशन की फाउंडर का इंटरव्यू ले रहा हूँ, एक विमेन का इंटरव्यू ले रहा हूँ या एक एंटरप्रेन्योर का इंटरव्यू ले रहा हूँ? आप बिल्कुल मनीषा सिंह का इंटरव्यू ले रहे हो जी। जो एक बहुत ही संवेदनशील महिला है, लेकिन ये है कि उसने हमेशा महिलाओं के बारे में भी सोचा, अपने परिवार के बारे में भी सोचा, nice. और अपने देश के बारे में एक राष्ट्र प्रथम की भावना से जो काम कर रही हैं आगे, और सबको सोचकर सबको साथ में लेके चलने की भावना रखती है। वेरी गुड। डॉक्टर मनीषा, आपने राजनीति क्यों चुना? मतलब आप सोशल वर्क कर रही हैं इतना सारा, आपको क्यों लगा राजनीति में जाना जरूरी है? देखिए, मैं उसके लिए मुझे पहले अपना सोशल या मैं अपने बारे में बताती हूँ आपको। परफेक्ट। ठीक है, तो स्टार्टिंग से बिल्कुल बताती हूँ कि मैंने आपको बताया मैं शुरू से हॉस्टल में रही हूँ, बचपन से। नवोदयन हूँ मैं, नवोदय विद्यालय में की क्लास 5 में चले जाते हैं। हॉस्टल में रही, हॉस्टल में वहाँ पे खुद ने सारी चीज़ें डील की, सब कुछ देखा, एक तरह से अपने आप को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाया। और फिर उसके बाद मैं देखा कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, और अनुशासन, मुझे मेरे पिताजी आर्मी में रहे हैं, आर्मी बैकग्राउंड से हूँ, तो वहाँ से भी आया, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। और जो लड़का लड़की वाला भेद कभी भी हालांकि मैंने नहीं देखा, क्योंकि फैमिली बहुत एजुकेटेड थी और आगे कभी भी ऐसा नहीं हुआ। तो आगे देखते देखते मैंने अपनी पूरी पढ़ाई पूरी की, नवोदय से हॉस्टल में रह के बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखी, बाहर क्या हो रहा है, किस तरह से होता था, तो सब देखते देखते आगे बढ़े। फिर मेरी शादी 12th पास आउट होते ही हो गई। बट मैंने अपनी इच्छा जाहिर की थी, मुझे स्टडीज पूरी करनी है। nice. तो मैंने शादी के बाद में अपनी स्टडीज जारी रखी। मैंने MA BA किया, MA किया, BEd किया, MA किया, एंड देन MPhil करके डॉक्टर की डिग्री भी मैं ले चुकी हूँ। Exactly, तो उसके बाद में और साथ साथ में मैंने स्टडीज की। फिर बच्चों के जब पढ़ने की उम्र आई तो मैंने टीचिंग भी की। Oh my God, okay. बच्चों को अपने साथ में रखने के उससे कि मैं उनके साथ ही टीचिंग मैंने शुरू की स्कूल में। मैंने 16 इयर्स टीचिंग की। Oh my God, okay. वो सिर्फ बच्चों के लिए कि भाई हम लोग साथ में उनके साथ में समय निकाल सके, समय उनके साथ में ऐसा उनको कभी नहीं लगे कि मैंने उनको समय नहीं दिया। Exactly. और अपब्रिंगिंग भी बहुत अच्छी होती है। हाँ, बिल्कुल। और उसके साथ साथ में पर वो जो मेरे अंदर का जो मनीषा वाला जो कहते हैं ना कि उनको वो सेटिस्फाइड नहीं थी। उनको लगा कि नहीं, कुछ मतलब समाज के लिए कुछ करना चाहिए। क्योंकि मैं क्या बहुत ज़्यादा कहीं पे भी जाती हूँ तो मैं ऑब्जर्व बहुत करती हूँ, और मुझे लगता है कि नहीं, यहाँ बदलाव होना चाहिए, ये बदलाव होना चाहिए। जैसे अब राजनीति की आप बात कर रहे थे, तो एक तरह से कहते हैं ना कि बहुत सारी जगह हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है बदलाव की। तो सिस्टम में बदलाव करने के लिए हमें सिस्टम में खुद उतरना पड़ता है। तो उसके लिए हम आए, और हमें एक छोटा बदलाव की तो चलो अपने उस पे कर सकते हैं, लेकिन एक बड़ा बदलाव लाने के लिए तो हमें आना ही पड़ेगा। तो उसकी वजह से मैं पॉलिटिक्स में आई, और वहाँ पे एक तरह से ये भी समाज सेवा है। मैं उसको कोई राजनीति नहीं मानती, मैं उसको यही मानती हूँ कि एक तरह से एक सेवा नीति है जो कि हम एक बड़े स्तर पे करते हैं। सबकी सुनते हैं, मुद्दों को देखते हैं क्या चल रहा है, और उसके ऊपर फिर हमें उनको सॉल्व करने की पूरे प्रयास करते हैं। डॉक्टर मनीषा, आप आज एक स्पोक पर्सन हैं, एक पार्टी को रिप्रेजेंट कर रही हैं, एक स्टेट को रिप्रेजेंट कर रही हैं। क्या कभी सोचा था 10, 15, 20 साल पहले कि ये दिन आएगा और मैं स्टेट को रिप्रेजेंट करूंगी, न्यूज़ चैनल्स पे जाऊंगी, अपनी पार्टी को रिप्रेजेंट करूंगी, अपने देश को रिप्रेजेंट करूंगी? देखिए, बिल्कुल एक तरह से होता है ना कि एक हम छोटी जब होते हैं बचपन में, तब भी हम सपने देखते हैं। Exactly. और मैंने सपने देखे हैं, मैंने हमेशा, और उनको पूरा करते होते हुए भी देखा है। मतलब हम अगर सपने देखते हैं तो पूरे जरूर होते हैं। ये मैं हर एक बच्ची, हर एक महिला और हर एक इंसान को बोलना चाहूंगी ये तो, कि आप सपने देखिए और उनको पूरा करने की जो
कहते हैं ना कि जिम्मेदारी है वो ईश्वर पे है। तो आप कह रहे थे कि लाइक मैं टीवी डिबेट्स में तो मैं एज ए समाज सेविका बहुत गई हूँ। आपको मैं एक हमारा बताती हूँ टर्निंग पॉइंट, जहाँ पे एक बार क्या हुआ कि कला और संस्कृति की बात होती ही थी, हम लोग काम कर रहे थे उसमें, तो यहाँ पे थोड़े टाइम पहले एक पद्मावत मूवी रिलीज हुई थी। यस यस, द वेरी फेमस कंट्रोवर्शियल मूवी। हाँ यस। सो पद्मावत मूवी में हमने मूवी नहीं देखी थी ऑब्वियसली, लेकिन हमने वो गाना देखा था घूमर वाला, घूमर सॉन्ग। yes. आपने भी देखा होगा। उस घूमर सॉन्ग को हमने जब देखा तो हमें क्योंकि हम तो उस पे काम कर ही रहे थे, हम वर्कशॉप्स करवाते थे घूमर की, बच्चियों को सिखाते थे, हम रियल फॉर्म में रहे घूमर। तो उसके लिए हमने देखा कि घूमर की तरह था ही नहीं वो, पता नहीं उन्होंने फोक सारे मिक्स करके और उन्होंने वहाँ पे दिखाया। तो हमने उस पे प्रोटेस्ट करना शुरू किया। हमने वहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रोटेस्ट मतलब हमने घूमर को ही लेके किया। और टीवी चैनल्स पे हमारे पास फिर वो ऐसा दौर था, उस समय मुझे पता ही नहीं चलता था, इतने सारे चैनल से मुझे इनवाइट आता था और बोलते थे, मैं सोचती थी मैं कहाँ जाऊँ, मतलब मुझे सुबह से शाम चैनल्स पे हो जाता था कि कहाँ जाना है, कहाँ क्या करना है। और वो दौर ऐसा था कि मुझे बिल्कुल समय नहीं मिला अपने लिए। तो लेकिन हमने जो करना चाहा था कि घूमर का जो अटायर होना चाहिए वो उन्होंने उसको कवर किया बात। यस बिल्कुल। और जो घूमर का था वो उन्होंने जैसे कहा था कि पूरे लोगों को दिखाया गया था पहले, पर वो उन्होंने कम किए क्योंकि एक उस 4 दीवारी में होता था घूमर, तो उस तरह से दिखाया। तो उन्होंने काफी चेंजेस, मूवी का नाम भी चेंज किया, पद्मावती से पद्मावत किया। हाँ, कट्स देके काफी और काफी कुछ चेंजेस किए, तो वो बदलाव किए। तो उसके लिए टीवी डिबेट्स में मैं जाती थी काफी। तो वहां से फिर अब जब कहते हैं कि ना वही वाली राह होती है जो अपने अंदर हम सोच के रखते हैं, तो मैंने यहाँ पे भी अपने कार्यालय में भी, बीजेपी कार्यालय में भी मैंने एक मीडिया में ही जाना शुरू किया था धीरे धीरे। वहाँ गए, वहाँ पे काम देखा, लगता वही था कि वही काम है जो हम ऑलरेडी पहले भी करते आए हैं वहाँ पे, लेकिन संगठन की जो रीति नीति है वो हमने समझी, वो काम भी मिला, उनको पूरा जिम्मेदारी पूर्वक किया। तो ऐसे आगे आगे अपॉर्चुनिटी खुलती गई और आगे से आगे जैसे जो भी काम मिलता था वो पूरे जिम्मेदारी के साथ में करती थी मैं। और इस तरह से फिर एक तरह से कहते हैं ना, एक कार्यकर्ता के रूप में मैंने काम किया और कार्यकर्ता के रूप में मैं बिल्कुल काम कर रही हूँ। और मैं बिल्कुल चाहती हूँ कि मैं अपने देश को, अपने राज्य को बहुत कुछ अच्छा दे पाऊँ। वेरी गुड।